हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा 21 में। दोस्तों, साइंस की ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का मुख्य टॉपिक है, आखिर ग्लास में जो जल भरा रहता है उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसके बारे में हमको जानकारी करना है। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी प्राप्त करने से पहले हम दो टॉपिक को कवर कर लें। ये टॉपिक बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आप देखते रहिए वीडियो पर, अब बने रहें। तो सबसे पहले हम वाष्पन की बात कर लेते हैं। वाष्पन के लिए हमें गर्म सतह की आवश्यकता होती है। वाष्पन कभी भी होता है तो उसका सतह गर्म होना चाहिए। जल वाष्प में परिवर्तित होगा यानी बदलेगा, तो उसके लिए गर्म सतह की आवश्यकता है। जैसे हम घड़ों में पानी को उबालते हैं तो उस पर टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके बाद वो जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो वाष्पन इस प्रकार, उसके लिए गर्म सतह की आवश्यकता है। ठीक इसी के विपरीत एक और प्रक्रिया है जिसे हम संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। इसे संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके लिए ठंडे सतह की आवश्यकता होती है। इसमें वाष्प से जल में परिवर्तित किया जाता है। वाष्पन में तो हमने जान लिया कि जल से वाष्प बनता है, उसके लिए गर्म सतह की आवश्यकता है। लेकिन अगर हमें वाष्प से जल बनाना है तो उसके लिए हमें ठंडे सतह की आवश्यकता होगी। अर्थात साधारण भाषा में कहा जाए तो जल को गर्म किया जाता है तो वाष्प बनता है। वही वाष्प को जब हम ठंडा कर देंगे तो जल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, जल बन जाएगा। तो ये संघनन, कंडेंसेशन प्रक्रिया के अनुसार ही हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों। अक्सर गर्मियों के दिनों में वायुमंडल का तापमान गर्म होता है और वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन चापाकल या नल का पानी ठंडा होता है। और जब इस ठंडे पानी को एक गिलास में एकत्रित करते हैं तो थोड़ी ही देर में उसकी सतह, जब हम एक गिलास में एकत्रित करते हैं तो थोड़ी ही देर में उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखने लगती है जल की बूंदें। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में हमेशा रहती है। वायुमंडल में तो जल की मात्रा रहती है हमेशा वाष्प के रूप में। और जब उस ग्लास को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो वायु के कण जो हैं उस ग्लास की सतह से टकराते हैं। इस ग्लास की, जिसमें पानी रखा हुआ है, उस ग्लास की सतह से वायु के कण टकराते हैं। और ग्लास की सतह ठंडा होने के कारण क्या है, ग्लास की सतह क्या है, ठंडा है, क्योंकि उसमें तो पानी ठंडा भरा हुआ है। तो ग्लास की सतह ठंडा होने के कारण उस वायु में उपस्थित जलवाष्प को जल में बदल देती है। क्योंकि जल का सतह तो ठंडा है, ग्लास का सतह, तो वायु में जो जलवाष्प है तो वो टकराती है, तो उस जलवाष्प को जल में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि हमने पहले ही यह कह दिया है कि ठंडे सतह मिलने पर वाष्प या गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ठंडा सतह मिलने पर वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को आपने अक्सर गर्मी के दिनों में देखा होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल गर्म रहता है और इसमें जल की जो मात्रा रहती है वो वाष्प के रूप में एकत्रित रहती है। लेकिन ठंडी के दिनों में इस क्रिया को नहीं देखा जाता है, क्योंकि न ही वायुमंडल गर्म होता है ठंडी के दिनों में और न ही जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में रहती है, बल्कि वायुमंडल ठंडा होने के कारण जल शीत की रूप में वायुमंडल में रहती है, अर्थात ओस के रूप में वायुमंडल में रहती है, जिससे संघनन प्रक्रिया नहीं हो पाती है और ग्लास की सतह पर जल की बूंदें देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि संघनन नहीं हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल में वाष्प के रूप में जल की मात्रा नहीं मिलती है और वायुमंडल गर्म नहीं होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।